आज 14 मई 2026 है। आज से 101 साल पहले 14 मई 1925 को इसी जगह पे दरअसल ये बानसूर विधानसभा की नीमूचाणा गांव है। पहले ये अलवर विरासत में हुआ करता था। आजकल वर्तमान हालिया स्थिति में राजस्थान के जिला कोटपुतली बहरोड में आता है। आपको पूरा घटनाक्रम बता देता हूँ। जिस तरह जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने आदेश दिया, उसके बाद से 350 से ज्यादा जो लोग वहां बैठे हुए थे धरने पर, उनको मार दिया गया। ये एक सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा अनौपचारिक आंकड़ों की बात करें तो 1500 से ज्यादा लोगों की जनरल डायर के आदेश के बाद में वहां लाशें गिरी थी, मौत हो गई थी। ये भी नीमूचाणा वैसा ही हत्याकांड है जहां 14 मई 1925 के दिन जो यहाँ के आसपास के जो 15 गांव के किसान थे, अपनी फसल मुआवजे के लिए और जो उस समय राजाओं की तरफ से लगान लगाई जाती थी फसलों के ऊपर, वो ना लगे, उसमें कम थोड़ी कटौती की जाए, उसके लिए यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। तभी राजा मान सिंह के आदेश के बाद में यहाँ पर उनका जो सेनापति आया, किसानों को पहले जो मशीन गन से गोलीबारी की गई, उस गोलीबारी के अंदर आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 156 किसानों की यहाँ हत्या कर दी गई थी। और अनौपचारिक आंकड़ों की माने या कुछ आज के मीडिया रिपोर्ट्स की माने या कुछ पुराने लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कम से कम 1500 से ज्यादा किसानों की यहाँ मृत्यु हो गई थी। ये वही राजा मान सिंह है जो राजा मान सिंह एक बार लंदन गए, लंदन के एक शोरूम में गए, उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। वापस आने के बाद अलवर वो आए, उन्होंने रोल्स रॉयस कारें मंगवाई, रोल्स रॉयस कारों से उन्होंने अलवर का कचरा उठवाया। उसके बाद में रोल्स रॉयस कंपनी ने राजा मान सिंह से माफी मांगी। तो आप सोच करके देखिए कि जिस राजा के सर पर इतना बड़ा ताज गढ़ा जाता है कि देश के सम्मान में रोल्स रॉयस से कचरा उठवाया, उस राजा के सर पर ये एक बड़ी हत्या, 1500 किसानों की हत्याओं का ताज भी उसकी राजा के ऊपर है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं आज, क्योंकि 101वीं बरसी है, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। राकेश, किस तरह देख रहे हैं आज के इस पूरे घटनाक्रम को? आज से 101 साल पहले जब हम इस जगह खड़े हुए हैं, तो आप सोच करके देखिए कि आज अगर हम ये खबर कर रहे हैं, इसी वक्त अगर किसी सरकारी फरमान के बाद में पुलिस पहुंचे और हमारे ऊपर सबसे पहले गोलियां चलाए, फिर हम में से अगर कुछ लोग बच जाएं, तो उनको फिर पूरे गांव में आग लगा करके यहाँ के पूरे मवेशी जला दिए गए, पूरे आदमी औरत बच्चे सबको जला दिया गया। किस तरीके का राज था ये? हो सकता है सरकारी आंकड़ों में आज 101 साल हो गई हो, पर आज भी हमारे यहाँ किसानों में जब भी ये दिन याद आता है तो ये समझते हैं कि जैसे आज ये घटना घटित हुई हो, ऐसे हमारा पूरा गांव श्रद्धांजलि के दिन, मैं समझता हूँ हमारे गांव के बच्चे बुजुर्ग सबकी आंखों नमन हो जाती है। क्योंकि हमारे को ये उम्मीद थी सरकारों से कि राजाओं ने तो हमारे साथ शोषण किया, पर आज जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, इनमें ये निशान नहीं हो करके, हमारे बुजुर्गों की हड्डियों के निशान नहीं हो करके, उनकी लाशों के निशान नहीं हो करके, उनके खुद के यहाँ शहीद स्मारक बनना चाहिए था, उनकी तस्वीरें होती जिससे कि हम यह श्रद्धांजलि दे पाते। पर आप कह रहे हो जिस राजा की, जो सोचो रोल्स रॉयस गाड़ी में कचरा, रोल्स रॉयस गाय उसके बाप के पैसों से थोड़ी आ रही थी, उसने थोड़ी मेहनत करी थी। उसका क्या जोर आ रहा था? रोल्स रॉयस खरीदो, BMW खरीदो, कोई सी खरीदो। उस आदमी ने या लाखों किसानों के, जिले के जो किसान थे, कमाते थे अपने खून पसीने से, उनकी पैसों को अपनी अय्यासी ज़िंदगी जीने के लिए, ऐसी महंगी महंगी गाड़ी लेने के लिए, अपने बच्चों को विदेशों में घुमाने के लिए, शिकार पे जाने के लिए, महिलाओं से मुजरा कराने के लिए उन किसानों के साथ अत्याचार करते थे। उस भाषा को लगाम बोलते थे। उस लगाम के विरोध में यहाँ के जागरूक जो किसान, उस टाइम के जो आसपास किसान थे, क्योंकि हमारे ये जंगली भेड़ की तरह जंगल के यहाँ सूअरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम फसल को जंगली सूअरों की वजह से नुकसान हो गया था। तो हमारे यहाँ किसान ने निर्णय लिया कि इस बार हम राजा से निवेदन करेंगे। मात्र 1 साल इस राजा से निवेदन कर रहे थे कि अब की बार हमारे से लगाम नहीं लिया जाए और हमारे को एक अपने बच्चों को अच्छी परिवेश ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि किसानों पे कर्जा हो गया था। फिर भी राजा ने, इतना निहत्था, इतना अन्यायी पुरुष था उस टाइम का वो राजा। और राजा, मैं समझता हूँ कि इस लोकतंत्र में उसको राजा कहना उचित नहीं है। वो एक क्रूर इंसान, एक अन्यायी, एक अत्याचारी, एक हत्यारा, वो इंसान ने यहाँ निहत्थे हजारों किसानों पे गोलियां चलवाई और जो जिंदा बच गया उसको भगा, चारों तरफ से घेर के पूरे गांव में चारों तरफ से आग लगा दी गई। जो यहाँ बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, आप सोचो गाय, भैंस, बकरी, सबको जला दिया गया। यहाँ कोई, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कोई आसपास किसान मुश्किल से कई 2-4 दिन के बाद में इस घटना पे कंट्रोल किया गया। पर आज तक इतिहास में कहीं भी ये दिखाया नहीं गया कि नीमूचाणा में इस राजा ने किसानों पे से अत्याचार किया। क्योंकि आज भी राजाओं का इतिहास लिखा जा रहा है कि राजा ने ये किया, राजा ने किला बनाया, जबकि ये नहीं किया, उस राजा ने ये अत्याचार भी किया। ये आज तक किसी भी किताब में, पन्नों में आपको नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये उम्मीद थी किसानों को कि आज हमारे यहाँ के किसानों को न्याय मिलेगा, उनके शहीद स्मारक होगा, यहाँ
कोई विदेशी पर्यटक घूमने आए हैं जिनसे रोजगार मिलेगा, पर आज भी हमारे साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है कि आज शहीद स्मारक नहीं है। नीमूचना गांव के लिए जाने के लिए जिला हेडक्वार्टर पे, तहसील मुख्यालय पे, किसी भी राजकीय मुख्यालय पे जाने के लिए साधन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल, सड़क, कोई सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, शहीद स्मारक बने। और जो लोग ये मजाक करते हैं लोकतंत्र में, मैं नौजवान पीढ़ी से, आपके दर्शकों से मांग करना चाहता हूँ, वो राजाओं का राज था, आज ये लोकतंत्र है। जो लोग ये मजाक करते हैं कि लोकतंत्र में क्या है, मतदान में क्या ताकत है, मतदान में ये ताकत है कि आज कोई राजा या कोई अन्याय पुरुष एक आदमी को भी मर्डर करेगा, हत्या करेगा, तो मुकदमा दर्ज होगा। वो राजाओं का राज था, 300, 500, हजारों किसानों की हत्या करते, फिर भी राजाओं का ऐसा राज था कि मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। आज गाय पे कोई हत्या, आज कोई राजा का बेटा जो राजा बनते घूमते हैं ना भाई, आज क्या है, आज धन्ना सेठ है राजा, 1000 करोड़ के मालिक हो सकते हैं, पर किसान के बेटे तरफ अंगुली भी करेंगे ना, तो संविधान में ये ताकत है कि उनको जेल होगी, उनकी धाराओं के अनुसार जिस तरीके जुर्म करेंगे वैसी धाराओं में आज अंदर होंगे वो। पर उस टाइम राजाओं का राज था, तो ये ताकत है वोट में और संविधान में। तो मैं आपके माध्यम से आप दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि राजाओं का इतिहास बढ़ाई नहीं कर करके उन्होंने जो कर्म करें वो दिखाना चाहिए, और संविधान की और लोकतंत्र की अच्छाई बतानी चाहिए कि लोकतंत्र में क्या ताकत है कि आज एक आम किसान, गरीब और अमीर, 100 करोड़ का मालिक और एक 0 रुपए वाला आदमी, वो भी बराबर की सांस ले सकता है। ये लोकतंत्र में ताकत है। देखिए, नीमूचना किसान हत्याकांड की 101वीं वर्षी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो चुनी हुई सरकारें जब सत्ता में आई तो कम से कम उस समय सरकारों को ऐसी जगहों को, जो कम से कम जलियांवाला बाग से बिल्कुल भी कम नहीं है, उतने ही किसान इसमें मारे गए, वैसे ही क्रूरता की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूरता करने वाले कोई विदेशी शासक नहीं था, हमारे अपने ही यहाँ राज करने वाले राजाओं ने ये क्रूरता की। आज जो ग्रामीण इस चीज को याद करके बड़े भावुक हो रहे हैं।